नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप सभी लोगों को ये वीडियो जो सर्व कर रही हूँ, ये वीडियो भगवान शंकर के बारे में है। जी हाँ, इसीलिए मैंने थंबनेल में ही ये हेडलाइंस लगा दिया है कि शंकर की अजन्म कहानी। यानी कि आज इस वीडियो में भगवान शंकर के बारे में आप सभी लोगों को मैं परिचय कराऊंगी। तो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, भगवान शंकर की थोड़ा सा परिचय हम सभी फिर से नए तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर, क्या आप सभी लोग जानते हैं भगवान शंकर कौन है? आप सभी लोग कहेंगे कि हाँ, हम तो जानते हैं भगवान शंकर को। यहाँ तक कि हम सभी ने भगवान शंकर की बड़ी पूजा आराधना भी की है, भगवान शंकर को भोग भी लगाया है, भगवान शंकर को स्नान भी कराया है, या यूँ कहिए कि अभिषेक भी कराया है, भगवान शंकर को बेलपात गंगा जल से पूजा भी किया है। लेकिन मैं फिर से क्यों नए तरीके से आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आखिर भगवान शंकर कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भगवान शंकर के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ, भगवान शंकर और शिव जी एक ही है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस यही है, जो भगवान शंकर है वह आद्य शक्ति की जो कोमल स्वरूप है, माँ पार्वती जो ममता के स्वरूप है और शक्ति का स्रोत है, माँ पार्वती का पति है और सारे देवगणों की प्रधान जो है, सर्वश्रेष्ठ देवता है और इस सृष्टि के संहारक है। कौन है? भगवान शंकर। अब हम शंकर के बारे में अगर बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिए कि भगवान शंकर जो है वो जो है उनका आदि भी नहीं है, उनका अंत भी नहीं है। यानी कि आदि मीन्स उनका कोई शुरुआत ही नहीं है और उनका कोई अंत भी नहीं है। बिन शुरुआत के और बिन अंत के, इसीलिए उनका आदि नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह हम भगवान शंकर को समझ पाते हैं कि भगवान शंकर जो है उनका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। और भगवान शंकर समय, काल और मृत्यु के परे है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर समय, काल और मृत्यु के परे है, इसीलिए उनको महाकाल भी कहा जाता है। अभी लोग जो है अलग अलग से उनका विश्लेषण करते हैं कि शंकर जी अलग है, महाकाल अलग है, शिव जी अलग है, या सदाशिव अलग है, महाशिव अलग है, परम शिव अलग है। तो लोग ऐसे क्या करते हैं, उनके गुणों के अकॉर्डिंग, उनके नामों के अकॉर्डिंग, उनके रूपों के अकॉर्डिंग जो है भगवान शिव को इतना बड़ा, इतना सा बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे जो है भगवान शंकर को ही विश्लेषण करते हैं एक एक गुणों के माध्यम से, या उनके रूपों के माध्यम से, उनके ताकतों के माध्यम से। लेकिन अल्टीमेटली ये जो शंकर, महाकाल, या यूँ कहिए कि शिव जी, सदाशिव, महाशिव, परम शिव जो है, ये सभी जो है एक ही शिव तत्व से ही निकल कर आया है। वो शिव का ही रूप है, अर्थात शंकर का ही रूप है। शंकर जो है, शंकर भगवान, एक्चुअली शंकर भगवान साकार स्वरूप है, साकार स्वरूप। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये तो फॉर्मूला सुना ही है कि एक होता है निराकार ब्रह्म, और निराकार ब्रह्म ही जब अपने पत्नी के साथ रहते हैं, या अपने शक्ति के साथ जब जुड़ाव करते हैं, या सृष्टि का पालन करते हैं, या सृष्टि का संहार करते हैं, या यूँ कहिए कि उनका वंशज जो है, भगवान शंकर का ही, और भगवान शंकर का जो गण है, उन सभी को देखने के लिए, सृष्टि के नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या यूँ कहिए कि वो हर एक तरह को, या ज्ञान को फैलाने के लिए निराकार ब्रह्म ही जो है साकार स्वरूप में आते हैं। और उन साकार स्वरूप को ही, अर्थात उस निराकार ब्रह्म की साकार स्वरूप को ही हम सभी लोग जो है शंकर कहलाते हैं। इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि शंकर अलग है, शिव अलग है, महाकाल अलग है, तो हम ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि उनका ही सब जो है विलक्षण रूप एवं विलक्षण गुण एवं विलक्षण ताकतों का ये फल है, जो हमारे सभी मनुष्य के सामने निकल कर आते हैं, एक एक विशेष रूप।
और ये सभी लोग शिव तत्व से ही निकला है, सभी के सभी एक ही है, लेकिन कार्य में, गुणों में या ताकतों में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस इन सभी के बीज जो है विद्यमान है। अभी हम सभी लोग कहते हैं कि शंकर अजन्मा है, शंकर अजन्मा है, शंकर देवता के कोई भी माता पिता नहीं है, इसीलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। समय काल और मृत्यु को वो जीत चुके हैं, इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है, इसीलिए उनको मृत्युंजय भी कहा जाता है, अर्थात मृत्यु को जय करने वाले देवता। तो दोस्तों, भगवान शंकर का ही जो निराकार स्वरूप है, भगवान शंकर का ही निराकार स्वरूप है शिव शंभु, जो हम सभी स्वयंभू कहकर पुकारते हैं। या यूँ कहिए कि भगवान शंकर की ही जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है, निराकार ब्रह्म स्वरूप को हम 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतीक स्वरूप में हम सभी लोग पूजते हैं। इनफैक्ट उनके जो धर्मपत्नी है माँ पार्वती भी भगवान शंकर को साक्षात तो पूजा करते ही है, क्योंकि उनका पति परमेश्वर है, उनके बच्चे का पिता भी है। लेकिन माँ पार्वती अगर कोई अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए या भगवान शिव को रिझाने के लिए, या यूँ कहिए कि कुछ भी अगर माँ आदिशक्ति की कोई भी ऐसे मनोरथ जो केवल भगवान शंकर की ही कृपा से जो है पूर्ण हो सकता है, तभी जो क्या करते हैं माँ पार्वती शंकर भगवान की ही जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग या यूँ कहिए कि जो प्रतीक स्वरूप है शिवलिंग में माँ पार्वती जो है पूजा करते हैं। एक भक्त की तरह अपने भगवान को अपनी मनोदशा, अपनी व्यथा या यूँ कहिए कि अपना जो है सब जो है उनके सामने कह देते हैं। और भगवान शिव शंभु अर्थात निराकार ब्रह्म एक जो निर्गुण ब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार ब्रह्म माँ पार्वती की जो मनोरथ है, माँ पार्वती की जो मनोदशा है, या माँ पार्वती जो कहना चाहते हैं अपने व्यथा, वह सब सुन लेते हैं और सुनकर जो है माँ पार्वती को आशीर्वाद देते हैं, अर्थात वरदान भी देते हैं, जो हम सभी के लैंग्वेज में ब्लेस्ड कहते हैं, ब्लेस करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही जो है निराकार ब्रह्म इनफैक्ट सबकी तो बातें सुनते ही है, उनका जो है मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनफैक्ट माँ पार्वती का भी जो है मनोरथ पूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सृष्टि जब सृष्टि जब शुरू नहीं हुआ था, तब से ही जो है भगवान शंकर की अस्तित्व है। तब से ही भगवान शंकर की अस्तित्व है। सृष्टि जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान शंकर की अस्तित्व रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जो सृष्टि में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, हम सभी मनुष्य 84 लाख योनियों में गुजर कर आते हैं ना, 30 पर मनुष्य शरीर पंचतत्व का शरीर लेते हैं। लेकिन जो है भगवान शिव शंभु जो है भगवान शिव शंभु या आप शंकर कहे, उनका ना कोई जन्म मृत्यु के चक्र को वो काटते हैं, वो नहीं गुजरते हैं जन्म मृत्यु के संकर में, क्योंकि वो अजन्मा है, वो समय से परे है, काल से परे है, मृत्यु को भी जय किया है। लेकिन निराकार ब्रह्म भी आकार नहीं होंगे तो घर परिवार कैसे बिताएंगे सृष्टि में, कैसे देवगणों को देखेंगे। देवगणों को देखने का कार्य भगवान शंकर ने निराकार रूप शिव रूप में भी देख रहे हैं अपने शक्ति के साथ। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि शंकर भगवान शिव ही, निराकार ब्रह्म ही जब साकार स्वरूप शंकर के रूप में आते हैं, तभी शक्ति माँ पार्वती के फॉर्म में आते हैं। तो धरा पर इनका जो है फैमिली अर्थात परिवार होता है। और सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान शंकर जब पूजा करने का मन हो तो भगवान नारायण को भी पूजा करते हैं, और उसके पश्चात भी अपना ही जो हाईएस्ट फॉर्म है, जो हायर सेल्फ है, जो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जिसका कोई आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, कोई रूप भी नहीं, तो ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म खुद के ही प्रतीक स्वरूप जो शिव जी की महालिंग है, इन लिंगों में जो है या 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर जो है पूजा करते हैं। और जब पूजा करते हैं अपना पूरा हायर सेल्फ के साथ
पूरा वो कनेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब परिवार चलाते हैं ना अपने धर्मपत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सृष्टि का मतलब कुछ नियम है, सभी नियमों को भगवान को फॉलो करना तो है ही। अगर उसमें कुछ मतलब यूँ कहिए कि भगवान सगुण ब्रह्म शंकर को अगर भीतर से कुछ ऐसा लगे कि वो मतलब कुछ जो मतलब अपना शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो अगर कुछ मतलब असहज महसूस हो रहे हैं, तो वो अपना पूरा पावर में आने के लिए जो है भगवान शिव की ही समझ रहे हैं, भगवान शंकर की ही जो स्वरूप है लिंग स्वरूप में पूजा करते हैं और पूरा उनका हायर सेल्फ के साथ वो पूरा कनेक्ट होते हैं, और फिर से सगुण ब्रह्मा शंकर भगवान जो है सृष्टि पर अपना काम सुचारू रूप से चलाते हैं। और इधर जो शिव शंभु है, जो स्वयंभू है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी सभी भक्त जो पूजा करते हैं, वो भगवान शिव जी माँ शक्ति के साथ सदा ही विराजमान रहते हैं। सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि जब उत्पत्ति हुआ है तभी भी है, और सृष्टि जब अंत हो जाएंगे तब भी शिव शक्ति का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये दो शक्ति ही है जो दोनों की परिपूरक है। शिव शक्ति ही है जो सृष्टि को एक आकार देते हैं, अर्थात रचना करते हैं अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से, अपने शक्तियों के माध्यम से रचना करते हैं। उसके बाद सृष्टि जो है उत्पत्ति होता है। ऐसे ही हम सभी मनुष्य 84 लाख योनियों में आकर हम ऐसा शरीर जो है धारण करते हैं। कुछ हम लेसन लेते हैं अपने जीवन में, जब हम सीख जाते हैं तभी जो है ये हमारा शरीर अगर भक्तिवान बने रहे तो मोक्ष मिल जाते हैं, पूजा पाठ सिद्धि वगैरह पाने के बाद। फिर से ये सृष्टि जब नहीं रहते हैं, जब मतलब पूरा प्रलय होता है, महाप्रलय के समय, तब जो है शिव शक्ति फिर से अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि दोनों के परिपूरक है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं देख सकते हैं कि शिव जी जो है एक पुरुष है, शक्ति जो है स्त्री रूप है। अगर वो दोनों चाहे, ऐसा शक्ति है कि वो दोनों एक भी होकर अर्धनारीश्वर स्वरूप ले सकते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही है। बमांगी जिसे कहते हैं, माँ शक्ति, भगवान शिव की बमांगी माँ शक्ति। तो दोस्तों ऐसे ही अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है समय समय के साथ सृष्टि को कुछ सिखाने के लिए, भक्तों को कुछ अलौकिकता दिखाने के लिए, भक्तों को कुछ पाठ सिखाने के लिए, या देवगणों की अगर अहंकार बढ़ जाए तो उनको भी पाठ सिखाने के लिए समय समय पर शिव शक्ति जो है अपना लीला इस धरती पर खड़ा करते हैं, या यूँ कहिए कि ऊपर कैलाश में भी खड़ा करते हैं। और एक अलग अलग फॉर्म जो है, जो कभी भी देवगणों ने भी नहीं देखा था, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिद्ध ऋषि मुनिगण भी मतलब उनके इन नए नए स्वरूप से अवगत नहीं थे, तो ऐसा स्वरूप जो है वो अपने अंदर से वो ट्रांसफॉर्म होकर जो है रूप धारण करते हैं। जितना मतलब प्योर रूप धारण करते हैं, जितना मतलब शुद्ध रूप धारण करते हैं, या जितना भी उग्र रूप धारण करते हैं, उतना ही मतलब ताकत होते हैं, उतना ही दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं, उतना ही मतलब ज़्यादा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे स्वरूप जो है धारण कर लेते हैं कि देखने में मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं, लेकिन अगर उग्र स्वरूप में आ जाए तो पता नहीं कहाँ से अस्त्र प्रकट हो जाते हैं। ये तो देवताओं की लीला खेला है जो शिव और शक्ति दोनों ही मिलकर करते हैं, और जिसे हम माँ पार्वती कहते हैं। माँ पार्वती की ही जो हाईएस्ट फॉर्म है, ऐसे ही मतलब आते हैं मतलब माँ काली, महाकाली, या यूँ कहिए कि मतलब अंबिका, दुर्गा। तो ऐसे ही फॉर्म में शक्ति जो है ट्रांसफॉर्म होकर जो है कभी कभी अपना विराट रूप भी धारण कर लेते हैं, कभी कभी बीज के रूप में भी आते हैं, और कभी कभी मतलब हल्का फुल्का रूप में भी मतलब आ जाते हैं, कोमल रूप। अर्थात ये असुरों को भी पाठ सिखाते हैं कुछ मतलब सबक देने के लिए, या यूँ कहिए कि कभी कभी संसार से नकारात्मकता को हटाने के लिए भी शिव शक्ति दोनों ही अलग अलग फॉर्म जो है वो धारण करते हैं। इसीलिए दोस्तों शंकर भगवान जो है अजन्मा है।
अभी कोई कोई लोग कहते हैं कि शंकर तो मतलब सगुण ब्रह्म है, माँ पार्वती के पति है अर्थात माँ आदिशक्ति के पति है, तो शंकर भगवान को तो खैर पूजा कर ही लेते हैं, लेकिन शिव जी को पूजा करना अत्यंत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी भी है क्योंकि वह निराकार ब्रह्म है और सगुण ब्रह्म भी निराकार ब्रह्म से कनेक्ट रहते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन फॉर्म में अलग अलग है, ईश्वरीय स्वरूप में अलग अलग है, दिव्य कार्यों में अलग अलग है, गुणों में अलग अलग है। समझ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन जो शक्ति जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति से वो दोनों जो है अलग अलग है। शिव तत्व शक्ति तत्व दोनों ही दोनों का परिपूरक, एक को छोड़कर दूसरे की कल्पना कभी भी किया नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं शिव शक्ति जो है अभेद्य कवच है, अभेद्य कवच। शिव शक्ति अभेद्य कवच है, दोनों ही परमा माता एवं परमा पिता है। तो दोस्तों यही है बेसिकली शिव और शक्ति का मतलब संबंध, या यूँ कहिए कि शंकर भगवान और माता पार्वती का जो है संबंध है। तो दोस्तों शिव शक्ति जो है यूँ समझ लीजिए, ऐसे ही मतलब लोग कहते हैं कि शंकर भगवान की तो पूजा कर लिया या मतलब शिव जी का भी पूजा कर लिया, अभी हमें सदाशिव तक जाना है या महाशिव तक जाना है या परम शिव तक जाना है। अरे पहले धरती पे जो सगुण ब्रह्म है उनको तो साध लीजिए, उसके बाद निराकार ब्रह्म शिव जी में आइए, उसके बाद पंचमुखी सदाशिव में आइए, उसके बाद महाशिव में आइए और उसके बाद परम शिव में आइए। तो ये हाईएस्ट डायमेंशन, जितना आप भीतर से शुद्ध होंगे, जितना आपका अंदर सिद्धि रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ में विलीन होंगे, देखिए मेरी स्थिति भी मतलब मार दिया है, खैर तो उतना ही क्या है, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रह जाएंगे। लेकिन जो लोग शंकर भगवान को पहले नहीं साधते हैं, शिव जी को पहले नहीं साधते हैं, एकदम डायरेक्ट सदाशिव या महाशिव या परम शिव तक आ जाते हैं, वो सभी लोग जो है ऐसे ही मतलब उनको मतलब इतना पहचान नहीं पाते, इतना भीतर तक जा नहीं पाते हैं। इसीलिए पहले शंकर भगवान को साधना जो है अत्यंत जरूरी है, उसके बाद स्टेप टू स्टेप आप लोग मतलब आगे बढ़िए। तो दोस्तों यही बेसिकली था शंकर भगवान की अजन्म कथाएं। तो आने वाले वीडियो में मैं भगवान शंकर के बारे में और बहुत कथाएं आप सभी लोगों को कहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हरिहर, धन्यवाद।